एक ऐसी सीट जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कभी 5,000 तो कभी 3,500 का अंतर रहता है। 27 में एक बार फिर यहां पर इसी तरीके की सियासत होने जा रही है। जहां लोकसभा में बीजेपी आगे थी, लेकिन क्या विधानसभा में आगे रहेगी? आज यूपी किसका के सीरीज में हम बात करेंगे इसी सीट का, जिसका नाम है भदोही। भदोही, जी हाँ, वही भदोही जो मिर्जापुर के बगल में कालीन का शहर है और जहां पर कालीन का व्यापार पूरे दुनिया में फेमस है। भदोही की सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जाहिद बेग। जाहिद बेग बीते दिनों विवादों में रहे। उनकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ा भी और आरोप नौकरानी के साथ दुर्व्यवहार का। वो जाहिद बेग 2 बार से भदोही के विधायक, लगातार नहीं, लेकिन जब से ये सीट सामान्य हुई है तब से इस सीट पर वो विधायक बने हुए। 2022 में जाहिद बेग यहां पर 5,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इससे पहले 2017 में रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जो कभी बसपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो बीजेपी से यहां चुनाव जीते थे मात्र 1,000 वोटों से। उससे पहले 2012 में जाहिद बेग सपा से जीते थे और जब ये सीट सुरक्षित हुआ करती थी तब 2009 में एक उपचुनाव हुआ था, तब सपा की मधुबाला पासी यहां से चुनाव जीती थी। उससे पहले 2007 में अर्चना सरोज बसपा से जीती थी और उससे पहले सपा के दीनानाथ भास्कर यहां से चुनाव जीतते रहे। बीजेपी खूब कोशिश कर रही है कि इस बार भी जीत जाए, पर जाहिद बेग कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया है, सारी सड़कें बनवाई हैं, इस बार सिर्फ हम ही नहीं जीतेंगे बल्कि यूपी में मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव बनेंगे। मैंने भदोही से बाबतपुर रोड बनवाया, भदोही दुर्गागंज रोड बनाया, भदोही से बाबल 4 लेन, भदोही दुर्गागंज मार्ग, भदोही से मिर्जापुर 4 लेन, 2 रेलवे ओवर ब्रिज गजिया का और इंदिरा मिल का, कारपेट मार्ट और बहुत काम, अस्पताल शौचालय का हमने अपने कार्यकाल में सरकार ने बहुत काम कराया। पिछले 5 साल 17 में मात्र में 1,000 वोट से चुनाव हार गया था। अब कैसे हारा तो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अब पिछले 5 सालों में कोई काम हुआ नहीं। मैं जब दोबारा विधायक बना हूँ, मैंने प्रयास किया, जो आप देख रहे हैं बाबतपुर से दुर्गा बनारस से लेके भदोही से जंगई मार्ग, एनएच के बन रहा है, सरकार केंद्र सरकार बना रही है, उस पर मैंने दौड़ धूप प्रयास किया, तब जाकर रोड चालू हुआ। जबकि जब मैं विधायक था तभी इसको नितिन गडकरी ने घोषणा किया था। इसलिए विधायक का काम है जनता के मुद्दों को लेकर दौड़ना, उठाना। हम भदोही से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कारपेट के मुद्दों को लेकर, जो टीम अमेरिका में लगा दिया है, उसको मुद्दों को लेकर हमने लगातार प्रयास किया और 24 घंटा जनता के बीच हमेशा उपस्थित रहता हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है, भरोसा भी है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में, अब मुझे विधायक के रूप में जनता देखना चाहती है। बीजेपी का दावा है कि भले हम विधानसभा में 5,000 वोटों से पीछे रह गए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा में हम 3,500 वोटों से आगे थे और इस बार हमने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ सेक्टर सभी जगह कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। माहौल एकदम टाइट है। 27 में खेल हमारा है। लोकसभा चुनाव में देखा भी कि हमने विधानसभा भदोही को लोकसभा के चुनाव में जीता, जो पहली बार ऐसा हुआ। और आगे आने वाले समय में हम लोग और बड़े अंतर से भदोही विधानसभा जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने संगठनात्मक स्थितियां काफ़ी वहाँ पे मजबूत कर रखी है। हम बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक की हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हैं और हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ही ऊर्जावान और मेहनती हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे हैं। और बूथ समिति से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर हम लोगों ने सारी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और कभी भी जब भी चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि भदोही विधानसभा हम लोग बड़े मार्जिन से जीतने का काम करेंगे। दरअसल खेल यहाँ पर जाति समीकरणों का है। यहाँ पर दलित और मुस्लिम वोटों के साथ एक किस्म का समीकरण ऐसा बनता है कि सपा और बीजेपी आपस में लड़ते नजर आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है, जो 80,000 है, मुसलमान 63,000 है, जाटव 58,000 है, यादव 40,000 है, वैश्य 22,000 है, पासी 20,000 है, ठाकुर 20,000 है, अन्य ओबीसी 70,000 है, अन्य दलित जो है वो 30,000 है और सामान्य जो है वो 15,000 है। सपा के साथ यहाँ पर दलित, ओबीसी और यादवों का कॉम्बिनेशन बनता है। साथ में अन्य दलित जो जाटव और पासी के अलावा हैं वो भी कहीं ना कहीं सपा के साथ जाते हैं और जाटव यहाँ पर बसपा के साथ चला जाता है। बाकी वोटों पर बीजेपी कोशिश करती है कि ब्राह्मण, इसके अलावा वैश्य और वो जिस समुदाय से टिकट दे रही है उनका वोट भी यहाँ पर इकट्ठा हो। संजय निषाद का भी सीट पर प्रभाव है क्योंकि निषाद वोट भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो अन्य ओबीसी है उसमें भी बीजेपी सेंधमारी करती है। हालात ये बनते हैं कि दोनों लगभग बराबर होते हैं।
जो 2000 वोट इधर जोड़ लेता है वो चुनाव जीत जाता है। क्या इस बार भी ऐसा माहौल रहेगा? ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। इसमें प्रत्याशी का जो प्रोफाइल है या प्रत्याशी का जो लगाव है लोगों से, वो बहुत मायने रखता है। और दूसरी चीज़ पार्टियों का सोशल इंजीनियरिंग। देखा जाए तो जो परंपरागत तो बीजेपी के और जो परंपरागत सपा के हैं वो लगभग बराबर हैं। उसमें कुछ वोट जब इधर से उधर होते हैं तभी जीत हार तय होती है। तो उसमें बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग बहुत मायने रखता है, और सपा का भी जो पीडीए का जो लेके चल रही है उस पर कितना फोकस हो पाती है, कितना सफल हो पाती है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखेंगी। बहुत सारा देखा जाता है कि जो पार्टियां चुनाव, छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, वोट काटती हैं, वो भी बहुत मायने रखता है कि 1000, 2000, 4000 किसका वोट काट पाती हैं। ये भी बहुत समीकरण तो तय करता है। लेकिन कुल मिला जुला के समीकरण यहीं पे आके रुक जाता है कि पीडीए अगर सफल होगी, सपा की पीडीए अगर सफल होगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। और अगर भाजपा का जो बैकवर्ड वोट है, जिस पे पीडीए द्वारा सेंध लगा रही है, अगर वो अपनी पकड़ बनाए रखती है और सोशल इंजीनियरिंग मजबूत करके रखती है बीजेपी, तो बीजेपी सफल होगी। फिलहाल तो मौजूदा में स्थिति तो ये है कि समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, और यहाँ के जो विधायक हैं 2 बार विधायक रह चुके हैं। और लेकिन चुनाव जो उन्होंने जीता था वो लगभग 5000 कम मार्जिन में। और हो सकता है कि भाजपा अगर कैंडिडेट अपना कुछ मजबूत लेके आए तो कुछ करिश्मा हो सकता है। स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं कि अगर पीडीए का जलवा चला तो जाहिद बेग या समाजवादी पार्टी से जो भी लड़ रहा है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर पीडीए फेल हुआ तो बीजेपी इस बार सपा को यहाँ झटका दे देगी। आपको क्या लगता है? अगर आप भदोही की सीट के निवासी हैं या आप उसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। आपकी राय क्या है कि 27 में इस सीट पर क्या होने जा रहा है? ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी महेश ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी।